हेलो स्टूडेंट्स, चंडीगढ़ करियर ग्रुप के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है संदीप और आज अपने प्रॉफिट एंड लॉस को ही कंटिन्यू करेंगे कि हमारे एफकेट का जो 30 डेज का क्रैश कोर्स है, हमारे प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास चल रही है और आज अपना प्रॉफिट एंड लॉस का थर्ड डे है। प्रॉफिट एंड लॉस का आज आपके पास थर्ड डे है। आज प्रॉफिट एंड लॉस, इससे पहले दो क्लासेज अपनी हो चुकी है जिसके अंदर हमने प्रॉफिट एंड लॉस के बेसिक कंसेप्ट की बात करी थी और प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर से पहले कुछ चैप्टर हो भी चुके हैं जैसे टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस वगैरह, और परसेंटेज भी हो चुका है। और प्रॉफिट एंड लॉस जो है इसकी आज अपनी तीसरी और लास्ट क्लास है। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए सीधा आज क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे अपने। और पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आपके सामने है। कहता है इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ ए मैट is 5 times the discount offered and if the percentage of discount is equal to percentage of profit, find the ratio of discount offered to the cost price। ये आपके पास क्वेश्चन है। रेशो पूछा गया है कि रेशो क्या होगा डिस्काउंट का और कोस्ट प्राइस का, रेशो क्या होगा। इफ सेलिंग प्राइस ऑफ मैट इज 5 टाइम्स ऑफ दैट ऑफ डिस्काउंट, 5 टाइम्स ऑफ डिस्काउंट, सेलिंग प्राइस जो है वो डिस्काउंट का 5 गुना है। चलो देखते हैं। सेलिंग प्राइस जितना भी हुआ, मान लो x रुपए हुआ, कुछ भी है सेलिंग प्राइस, ये डिस्काउंट का 5 गुना है। इसका मतलब सेलिंग प्राइस को एक बार मैं 5x मान लेता हूँ कि सेलिंग प्राइस 5x है। ये डिस्काउंट का 5 गुना है, इसका मतलब ये हुआ कि डिस्काउंट x रुपए होगा कि डिस्काउंट का 5 गुना सेलिंग प्राइस है। इसका मतलब जो मेरा MRP है वो 6x होगा। MRP जो है वो 6x होगा। तो 6x MRP था, 5x डिस्काउंट है और x रुपए मेरे पास आ जाएगा यहाँ पर। 5x सेलिंग प्राइस है और x आपके पास डिस्काउंट आ गया। आगे चलते हैं। ये परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट कहता है कितने परसेंट ये डिस्काउंट हुआ है, परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट। और इससे आपको यहाँ पर देखकर पता लग रहा है कि 6 से कोई चीज़ 5 में बेची जा रही है। कितने परसेंट का डिस्काउंट हुआ, 6 से 5 में बेची जा रही है, मतलब 16 से ही 2/3% का डिस्काउंट है। 16 से 2/3%। ये कैसे आया, 6x से 5x में डिस्काउंट x रुपए है, अपॉन में आपके पास MRP होता है, इनटू में हम 100 कर देंगे, आपके पास ये डिस्काउंट की परसेंटेज आ गई। कहता है जितने परसेंट का यहाँ पर डिस्काउंट हुआ है ना, कहता है इतने परसेंट का ही आपके पास क्या है, प्रॉफिट है। इतने परसेंट का ही प्रॉफिट है। मतलब ये हुआ कि 6 से 5 पर आए, आपने ये देखा कि सर मेरा यहाँ पर अगर मैं CP, SP और MRP की बात करूँ, CP, SP और MRP की बात करूँ तो सर यहाँ पर 16 से ही 2/3% डिस्काउंट है, मतलब 6 रुपए MRP है तो 5 रुपए आपके पास क्या होगा, सेलिंग प्राइस होगा। बिल्कुल सही बात है। और कहता है इतने ही परसेंट डिस्काउंट है और प्रॉफिट है इतने ही परसेंट। तो 16 से ही 2/3 प्रॉफिट का मतलब होता है 6 रुपए की चीज को मैं 7 रुपए में बेच दूं। 6 रुपए की चीज को 7 रुपए में बेच दूं। तो यहां से आपको पता लगा कि डिस्काउंट जो है उससे 5 गुना सेलिंग प्राइस है। तो मैंने डिस्काउंट x माना तो सेलिंग प्राइस 5x हो गया। इसका मतलब मेरा जो MRP है वो 6x रुपए है और 6 रुपए के ऊपर 1 रुपए का डिस्काउंट हो रहा है। 6 रुपए MRP था, 1 रुपए का डिस्काउंट हो गया तो 5 रुपए आपके पास सेलिंग प्राइस बच गया। और कहता है जितने परसेंट का यहाँ पर आप डिस्काउंट दे रहे हो ना, जितने परसेंट का डिस्काउंट दे रहे हो उतने परसेंट ही आपका प्रॉफिट हो रहा है। तो 16 से 2/3% डिस्काउंट का मतलब होता है 6 रुपए की चीज को 7 में बेचना। अब यहां पर आपने देखा दो सेलिंग प्राइस होगी, तो दोनों सेलिंग प्राइस को सेम कर लो, आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो दोनों सेलिंग प्राइस सेम करने के लिए इंटू 7 करेंगे, इसको इंटू 5 करेंगे, यहां पर भी इंटू 7 होगा, यहां पर इंटू 5 होगा। तो कॉस्ट प्राइस आपने देखा 30 रुपए हो गया, सेलिंग प्राइस आपने देखा 35 रुपए हो गया और MRP आपने देखा 42 रुपए हो गया। क्वेश्चन में पूछा गया है कि डिस्काउंट का कॉस्ट प्राइस के साथ रेशियो बताओ क्या है। तो डिस्काउंट आपने देखा कि मुझे 42 से 35 में बेची, 7 रुपए का डिस्काउंट हो गया। उसके बाद कॉस्ट प्राइस देखा तो कॉस्ट प्राइस मेरे पास यहाँ पर 30 है, तो मेरा आंसर जो आ जाएगा वो 7:30 हो जाएगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर है, 7:30।
तो ये बढ़िया क्वेश्चन था और सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। समझ आया होगा सभी को। और मैं दूसरे क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। कहता है पर्सन सोल्ड 2 काउ ईच ऑफ 9900, दोनों को सेम रेट पर बेचा। पहले को बेचते टाइम उसको 10% का गेन हुआ था, दूसरे को बेचते टाइम उसको 20% का लॉस हुआ। तो 10% गेन मुझे क्या बोलता है कि सर 10 रुपए की चीज को आपने 11 में बेचना है। 20% लॉस मुझे क्या बोलता है कि सर 10 रुपए की चीज को 8 रुपए में बेचना है। 10 रुपए की चीज को 8 रुपए में बेचना है। 10 की चीज को 8 में बेचो, चाहे 5 की चीज को 4 में बेचो, लॉस परसेंट आपके पास 20% ही होगा। अब क्वेश्चन में बोला क्या गया है, क्वेश्चन में कुछ इस तरीके से क्या बोला गया है, कहता है दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है। तो आपके पास यहां पर जो सेलिंग प्राइस आ रहा है, इस सेलिंग प्राइस को आपने दोनों में सेम करना है। यहां सेलिंग प्राइस 11 है, यहां सेलिंग प्राइस 4 है, दोनों को सेम करेंगे इंटू 4 करके, इंटू 11 करके। अगर इधर इंटू 4 किया तो इधर भी करना पड़ेगा, इधर इंटू 11 किया है तो इधर भी करना पड़ेगा। कुछ इस तरीके से दोनों का आपने सेलिंग प्राइस सेम कर दिया। दोनों का सेलिंग प्राइस सेम हो गया, इसका मतलब मेरी नई जो पिक्चर बनी वो ये बनी, 40 रुपए की चीज को 44 में बेचा और 55 रुपए की चीज को भी 44 में बेचा। अब क्वेश्चन में बोला है कि दोनों का रेट 9900 है, मतलब ये जो 44 यूनिट है ना, ये 44 यूनिट जो है ये 99 के इक्वल है, 9900 के। तो 4 यूनिट आपके पास इक्वल हो जाएगी, 4 यूनिट 1100 के इक्वल हो जाएगी, नहीं सॉरी, इसको 11 से कैंसिल किया तो 900 की इक्वल हो जाएगी। 4 यूनिट अगर 900 की इक्वल हो जाएगी तो 1 यूनिट आपके पास 225 रुपए की इक्वल हो जाएगी। एक यूनिट जो है 225 रुपए की इक्वल है। उसने पूछा है कि बताओ ओवरऑल कितने का गेन या लॉस हुआ। तो टोटल आपने जब कॉस्ट प्राइस देखा तो 95 यूनिट बना, टोटल आपने जो सेलिंग प्राइस देखा वो 88 यूनिट बना। तो 95 में खरीद कर 88 में बेच रहे हो, मतलब 7 रुपए का उसको क्या हो रहा है, 7 रुपए का या फिर 7 यूनिट का उसको लॉस हो रहा है। 7 यूनिट का उसको लॉस हो रहा है। एक यूनिट अगर इसके बराबर है तो 7 यूनिट किसके बराबर हो जाएगी, इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा कि ओवरऑल जो उसको लॉस हुआ वो 1575 रुपए का हुआ। ए पर्सन सोल्ड 2 काउ ईच ऑफ 9900, एक का रेट 9900 था तो मैंने 44 यूनिट को 9900 के इक्वल कर दिया, 11 से डिवाइड किया तो 4 यूनिट 900 के बराबर आ गई और 1 यूनिट मेरी 225 के बराबर आ गई। 40 में खरीद कर 44 में बेचेंगे, 10% का प्रॉफिट है, और 55 में खरीद कर 44 में बेचेंगे, 20% का लॉस है। टोटल सीपी आपके पास हो गया 95, टोटल एसपी आपके पास 88, 7 यूनिट का आपको लॉस हो गया। और एक यूनिट अगर 225 के बराबर है तो 7 यूनिट 1575 के बराबर होएगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास डी ऑप्शन आ जाएगा, नन ऑफ दीज आ जाएगा, नन ऑफ दीज इस क्वेश्चन का आंसर होगा। समझ आया होगा। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। उसने सेलिंग प्राइस को सेम करने को बोला था, मैंने दोनों के सेलिंग प्राइस को सेम कर दिया। दोनों के सेलिंग प्राइस को सेम करके हमने क्वेश्चन की शुरुआत करी है। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड था। क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर बढ़ते हैं, अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर। ए मिल्कमैन हैज 20 लीटर ऑफ मिल्क इफ he mix 5 लीटर ऑफ वाटर which is freely available in 20 लीटर ऑफ प्योर मिल्क इफ कॉस्ट ऑफ प्योर मिल्क इज ₹18 पर लीटर। मतलब जो 20 लीटर मेरा प्योर मिल्क था ना, उसका 18 रुपए रेट के हिसाब से उसका रेट टोटल 720 रुपए उसकी अमाउंट बनती थी। Then the profit of the milkman when he sell all the mixture at cost price, मतलब 20 लीटर में अंदर अब वो 5 लीटर का पानी मिला देता है, मतलब जो टोटल 25 लीटर का हो जाता है मिक्सचर। 25 लीटर का मिक्सचर हो गया और उसको भी उसने उसी 18 रुपए के हिसाब से ही बेचा है जो उसका पहले रेट था। तो कितने रुपए में बेचेगा, 18 इंटू 5 90, 9, और ये 450 रुपए में इसको बेच रहा है, 450 रुपए में बेच रहा है। तो पहले 360 रुपए का सामान था, वो उसको 450 रुपए में बेच रहा है। तो देख लो कितने रुपए का प्रॉफिट हो गया, उसको प्रॉफिट हो गया सर 90 रुपए का अपॉन 360 इंटू 100। तो आपके पास आंसर जो आ गया 25% इस क्वेश्चन का आंसर है। तो जब बेचा उसने सेम प्राइस पे 18 में खरीद कर 18
का जो था आपके पास मिल्क जो था, मिक्सचर को भी 18 में ही बेच रहा है, तो आपको इसकी परसेंटेज निकालने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधे देख लो कि 20% से 20 लीटर से 25 लीटर हो गया, 20 लीटर से 25 लीटर हो गया, मतलब 25% मिक्सचर आपका बढ़ गया। तो जितने परसेंट आपके पास आपका मिक्सचर बढ़ा है उतने परसेंट ही आपका प्रॉफिट होएगा। तो 25% मिक्सचर बढ़ गया तो 25% का आपको यहाँ पर प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि कॉस्ट प्राइस उसने सेम रखा है। अगर कॉस्ट प्राइस अलग रखता, पहले अलग था, मान लो 18 होता, बाद में मान लो 16 पर बेचता, फिर मैं इस तरीके से मल्टीप्लाई करके उसके बाद परसेंटेज कैलकुलेट करता। लेकिन जब जितने समान रेट पहले था उतना रेट ही बाद में है, तो आपको मल्टीप्लाई की जरूरत नहीं थी, आप डायरेक्ट इस तरीके से परसेंट कर सकते हो। यह क्वेश्चन नंबर तीसरा था, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस का मिक्सचर के ऊपर कहा जा सकता है। चौथे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता है बाय मिक्सिंग टू qualities of pulse in the ratio 2:3 the selling of the mixture at the rate of 22 per kilogram, एक शॉपकीपर मेक ए प्रॉफिट ऑफ 10%। कि जब वो 22 रुपए में कोई चीज़ बेचता है ना, उसको 10% का प्रॉफिट होता है। 22 रुपए में जब बेचता है तो 10 रुपए का प्रॉफिट होता है, मतलब ये उसका सेलिंग प्राइस है 22 रुपए, 10% प्रॉफिट। इसका मतलब अगर उसका कॉस्ट प्राइस देखोगे तो 20 रुपए होएगा। समझ रहे होंगे बात कि 22 में बेचने पर किसी बंदे को 10% का अगर प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब कॉस्ट प्राइस उसका 20 रुपए था, 20 में खरीद कर 22 में बेचा, 10% का प्रॉफिट हो गया। कहता है इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ स्मॉलर क्वांटिटीज 14 पर केजी, द कॉस्ट प्राइस ऑफ लार्जर क्वांटिटी, जो लार्जर क्वांटिटी है उसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा। अब आपने देखा कि कम क्वांटिटी जो थी वो 2 वाला था, मैं सीधा यहाँ पर कंबाइन मीन का कंसेप्ट लगा दूंगा कि जो 2 किलो आपके पास ये था उसको तो उसने 14 के हिसाब से बेचा, बाकी जो 3 किलो था उसको पता नहीं किसके हिसाब से बेचे, कि ओवरऑल 5 किलो के ऊपर वो 20 रुपए का उसको बेच सके, ओवरऑल 5 किलो को 20 रुपए के हिसाब से बेच सके। इसको सोल्व करके x की वैल्यू निकालनी है, आंसर आ जाएगा 28 + 3x = 100 हो गया, और 3x की वैल्यू आपके पास 72 आ गई, और x की वैल्यू आपके पास 24 रुपए आ जाएगी। कि एक आपके पास रेट 14 रुपए पर किलो था, दूसरा आपके पास रेट 24 रुपए पर किलो था। इस 14 और 24 वाले को आपने जब 2 और 3 के रेशो मिक्स किया, तब आपका आंसर जो आया वो 20 रुपए आ गया मिक्सचर का रेट। पर यहां पर ये 24 हमें फाइंड करना था, इसलिए उसकी जगह एक बार x आ गया। 14 वाले को x वाले के साथ मिलाया और ओवरऑल मुझे 20 चाहिए, 14 वाले को x वाले के साथ मिलाया और ओवरऑल मुझे 20 चाहिए, तो मैं किस रेशियो में मिलाऊं। तो 14 उसने कम वाले का बोला था, इसलिए उसको 2 से मल्टीप्लाई किया, और ज़्यादा वाले का उसने पूछा था, तो यहाँ पर कंबाइन मीन का हमने कंसेप्ट लगाया और सीधा सीधा हमारे पास इसका आंसर आ गया। बस इस बात का ख्याल रखें कि यहाँ कॉस्ट प्राइस की बात की गई है, यहाँ भी कॉस्ट प्राइस होना चाहिए, यहाँ भी कॉस्ट प्राइस होना चाहिए, यहाँ पर भी कॉस्ट प्राइस होना चाहिए। इसीलिए मैंने सेलिंग प्राइस से पहले कॉस्ट प्राइस बनाया, उसके बाद ये एलिगेशन या फिर कंबाइन मीन की बात करी है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था। 5वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता है मर्चेंट बाय 2 आर्टिकल्स 4 रुपए 600 रुपए में 2 आर्टिकल खरीदे। ही सेल वन ऑफ देम एट ए प्रॉफिट ऑफ 22% और दूसरे को 8% लॉस पर। 22% प्रॉफिट बोलता है 100 रुपए की चीज को 122 में बेचना, और 8% लॉस बोलता है 100 रुपए की चीज को 92 में बेचना। अब उसको कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, कोई उसको लॉस नहीं हुआ, ऐसा करने पर उसको कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, कोई लॉस नहीं हुआ। ठीक है। व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल दैट ही सोल्ड एट लॉस, जो लॉस पर बेचा गया उस आर्टिकल का सेलिंग प्राइस उसने पूछा है क्या होगा। मतलब ये 92 यूनिट किसके बराबर है, ये उसने पूछा गया। ए मर्चेंट बाय 2 आर्टिकल 4 रुपए 600 रुपए में दोनों आर्टिकल खरीदे हैं, आपको उसका रेट नहीं पता, दोनों आर्टिकल का रेट कितना है। उसके बाद कह रहा है उनमें से एक को उसने 22% प्रॉफिट पर बेच दिया, दूसरे को उसने 8% लॉस पर बेच दिया, और ओवरऑल उसको कोई प्रॉफिट नहीं हुआ और उसको कोई लॉस नहीं हुआ। अगर आप दोनों का यहाँ पर आपने सीपी सेम ले रखा है, पर हम सीपी सेम नहीं ले सकते, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन में कहीं नहीं बोला गया कि दोनों का सीपी सेम है। सीपी का सम 600 है, सीपी का सम 600 है। तो इस क्वेश्चन में ना ही सीपी सेम दिया है, ना ही एसपी सेम दिया है। मैं यहाँ पर किसी भी तरीके से यहाँ पर नहीं जा सकता, इस तरीके से मैं इस क्वेश्चन को नहीं कर पाऊंगा। तो पहले का कॉस्ट प्राइस मैंने ए रुपए मान लिया,
दूसरे का कॉस्ट प्राइस मैंने 20 रुपये मान लिया और टोटल आपके पास कॉस्ट प्राइस हो गया 600। पहले के ऊपर 22% प्रॉफिट, मतलब इसको 22% बढ़ा दिया। दूसरे के ऊपर 8% लॉस, मतलब इसको 8% कम कर दिया। और कहता है आज भी उतने पर ही बेच रहा है, नो प्रॉफिट है नो लॉस है, मतलब 600। तो ये दो इक्वेशन है छोटी छोटी आपके पास। इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके आपने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है कि दूसरे का सेलिंग प्राइस कितना है, मतलब 0.92 बी की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। मतलब आप कह सकते हो कि दोनों इक्वेशन से ओवरऑल आपको बी की वैल्यू निकालनी होगी, उसके बाद जो पूछा है हम उसका आंसर निकाल पाएंगे। तो पहले मैं सेकंड इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन को माइनस कर देता हूं। तो मैं देखता हूं कि 0.22 ए माइनस 0.22 ए, यहां पर माइनस आ जाएगा, माइनस 0.08 बी इक्वल टू 0। तो यहां से 22a इक्वल टू 8b आ गया और यहां से a अपॉन बी, ए और बी का जो रेशो आया वो आपके पास 4/11 आ जाएगा। मतलब a और b जो है ना वो 4 और 11 के रेशो में है। मतलब a और b का अगर आप सम देख रहे हो तो a और b का सम आपके पास 15 बन रहा है, पर आपको पता है a और b का सम 15 नहीं है, 600 है। 15 को क्या करेंगे 600 बन जाए। सर इंटू 40 करूंगा, इंटू 40 करूंगा और इसको भी इंटू 40 करूंगा। इसका मतलब ए का कॉस्ट प्राइस 160 रुपए है, बी का कॉस्ट प्राइस 440 रुपए है। तो बी का आपने कॉस्ट प्राइस देखा जो कि 440 रुपए आया। ये तो बी का कॉस्ट प्राइस आया है, आपको इसका सेलिंग प्राइस चाहिए। तो उसने 8% लॉस पर बेचा है, तो 440 को सीधा 92% कर दो या 440 को 0.92 से मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो 44 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 आया, 44 को जब आप 9 से मल्टीप्लाई करते हो तो 396 आएगा और 396 में जब 8 ऐड करोगे 404 आएगा और आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा 404.8। फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम क्यों नहीं कर पाते, ये तरीका हमारा तब लगता है जब या तो सीपी सेम दिया हो क्वेश्चन में या एसपी सेम दिया हो क्वेश्चन में, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं दिया था। इसलिए मैं इसके बेसिक कंसेप्ट की ओर गया कि पहले आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस ए रुपए है, दूसरे आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस बी रुपए है, तो टोटल सीपी 600। पहले को 22% प्रॉफिट पर बेचा, दूसरे को 8% लॉस पर बेचा, तब भी उसका जो सेलिंग प्राइस है 600 रुपए है, क्योंकि नो प्रॉफिट और नो लॉस की क्वेश्चन के अंदर बात की गई है। फिर सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस किया, ए और बी का रिलेशन आया जिसको फर्स्ट इक्वेशन के साथ इक्वेट कर दिया। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आपने आंसर देखा, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा 404.80। छठा क्वेश्चन, ए सेलर यूज 840 ग्राम इन प्लेस ऑफ 1 kg ऑफ सेल हिज गुड्स, फाइंड हिज एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट व्हेन ही सेल्स हिज आर्टिकल एट 4% लॉस। मतलब ये हुआ कि 840 ग्राम का उसने वेट यूज किया। आप ये मानो कि उसके पास 840 ग्राम का जो सामान है ना वो 1 रुपये पर केजी के हिसाब से था और उसके पास उसकी दुकान में 840 रुपये का ही सामान है जो वो खरीद के लेके आया है। 840 का बेचते टाइम वो क्या कर रहा है, 840 ग्राम को वो 1000 ग्राम दिखाकर बेच रहा है कि ये तो 1000 ग्राम है, और इसके बावजूद 1000 ग्राम उसको दिखाकर बेच रहा है, फिर भी उसको 4% का लॉस हो रहा है। और लॉस तो हमेशा इसके ऊपर होएगा, सीपी के ऊपर। तो लॉस देखो, अगर उसको लॉस हो रहा है तो उसका एसपी कितना है, 840 का देखो कितना एसपी बढ़ेगा अगर 4% लॉस है। तो पहले 840 का 4% लॉस है तो एसपी आपके पास आ जाएगा। इसको सोल्व करके यहाँ से 84 को 96 से अपने को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 84 को 96 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 96 84, ये आ जाएगा 384, 8064 आ रहा है, 8064 अपॉन में 10 है, इसका मतलब यहां पर पॉइंट आ जाएगा। तो 840 में खरीद कर जब वो 806.4 में बेचता है तब उसको 4% का उसको लॉस होता है। ठीक बात है। और क्वेश्चन में बोला क्या गया है,
व्हेन ही सेल्स हिज आर्टिकल ऑन 4% लॉस ऑन कोस्ट प्राइस, ठीक है, इतने में बेचता है ऑन कोस्ट प्राइस। पूछा क्या है क्वेश्चन में, फाइंड हिज एक्चुअल प्रॉफिट एंड लॉस, एक्चुअल प्रॉफिट एंड लॉस पूछा है। फाइंड हिज एक्चुअल प्रॉफिट एंड लॉस व्हेन ही सेल हिज आर्टिकल ऑन 4% लॉस, तो एक्चुअल पूछा है, तो हमने तो इसका एक्चुअल परसेंट निकाला है, एक्चुअल लॉस परसेंट। क्वेश्चन में एक्चुअल नहीं बोला, फिर क्वेश्चन में ये बात बोली गई है, कहता है जब वो बेच रहा है ना, यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन के अंदर टाइपिंग के अंदर आप गड़बड़ कह सकते हो। क्वेश्चन एक्चुअली ये बनेगा आपका कि वो जो बेचता है उसको, वो 4% लॉस पर जो बेच रहा है, वो अगले बंदे को ये बात बोल रहा है कि भाई मैं तुझे 4% लॉस पर बेच रहा हूँ। ये एक्चुअल लॉस परसेंट नहीं दिया उसने, उसको ये बोला कि जो 1 रुपए पर केजी के हिसाब से मैं खरीद के लेके आया हूँ ना, अब मैं आपको 4% लॉस पर बेच रहा हूँ, मतलब 1000 ग्राम का 4% लॉस करोगे, मतलब मैं आपको 960 रुपए में दे रहा हूँ। मतलब मेरे पास सामान जो है वो 1000 रुपए का है, पर मैं तुझे 960 रुपए का दे रहा हूँ। एक्चुअल प्रॉफिट या लॉस देख लो अब कितना हो गया, 840 में खरीद कर 960 में बेच रहा है, तो 120 रुपए का प्रॉफिट है, अपॉन में 840 इंटू में आ गया 100। इससे ये कट गया 7 बार, और 100/7 मतलब 14 से ही 2/7% उसको प्रॉफिट हो गया। तो आपके पास आंसर इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। उसने एक्चुअल प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट तो पूछा है कि एक्चुअल में उसको कितना प्रॉफिट एंड लॉस हुआ। ये जो 4% लॉस दिया, ये एक्चुअल नहीं दिया, ये वो वाला लॉस है जो वो दुकानदार को बोल रहा है, दुकानदार कस्टमर को बोल रहा है कि मैं तुझे 4% लॉस पर बेच रहा हूँ, ये वो वाला लॉस परसेंट है। समझ आई होगी बात। चल, तो इस क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। पर यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन में ये बात लिखी होनी चाहिए कि वो आगे 4% लॉस पर कहकर उसको बेच रहा है। ये 4% उसको एक्चुअल लॉस नहीं है, एक्चुअल लॉस हमें निकालना है। चलो, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। कहता है अरुण परचेज 30 kg ऑफ व्हीट एट रुपए इतना पर केजी एंड 20 kg ऑफ व्हीट एट रुपए इतना पर केजी, दोनों को मिक्स कर देता है। ही मिक्स दी टू एंड सोल्ड द मिक्सचर अप्रोक्सीमेटली, वो किस वट परसेंट केजी शुड ही सेल द मिक्सचर टू मेक 30% प्रॉफिट, वो किस परसेंट कितने में बेचे कि उसको 30% का उसको प्रॉफिट हो। तो 30 kg व्हीट जो था वो उसने 11.50 के हिसाब से था उसके पास, 20 किलो वाला जो था वो उसके पास 14.23 के हिसाब से था, और दोनों को वो मिक्स कर देता है, दोनों को वो मिक्स कर देता है और बोलता है कि अब उसको 30% का प्रॉफिट चाहिए, ओवरऑल कितने में उसको बेचे। तो 30 केजी को जब मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास ये पहले टाइप का जो वेट है वो आपके पास आ रहा है 345 रुपए का। उसके बाद 20 किलो जो दूसरा वेट है वो आपके पास आ रहा है ये 20 इंटू में 14.25, और ये आपके पास आ जाएगा 295, 295 रुपए का उसके पास ये दूसरे वाला वेट था। तो टोटल वहां से उसको पैसा बनने वाला था 046, 640 रुपए उसके बनने वाले थे, लेकिन उसको 30% का प्रॉफिट चाहिए, तो इसको 30% बढ़ा के लिख दो। अगर उसको 30% का प्रॉफिट चाहिए, तो अगर उसको 30% का प्रॉफिट चाहिए तो आपके पास ये आ जाएगा कि वो 832 में अगर बेचे ना पूरे मिक्सचर को, तब उसको 30% का प्रॉफिट मिलेगा। पर ये 832 रुपए को कितने रुपए पर केजी के हिसाब से बेचे ये बोला गया है, तो 832 रुपए के अंदर टोटल 50 किलो का डिवाइड कर दो। तो 5 का इसमें डिवाइड करोगे, एक बार जाएगा, ये 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और आपके पास यहाँ से इसको 5 से डिवाइड करेंगे, 3 3 आ गया, 3 2 आ गया, ठीक है, 6 आ गया, और ये बन गया आपके पास 16.64। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास हो जाएगा 16.64 रुपए पर केजी के हिसाब से वो बेचे। एक बार मैं इसको कंफर्म कर लेता हूँ कि 30 को 115 से मल्टीप्लाई किया, 11 इंटू 3 33 और 1 34, 345, ठीक है। 20 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपके पास 5 आ गया, यहाँ पर 8 आएगा, यहाँ 285 आएगा, जिसके कारण यहाँ पर 30 बनेगा 630, और अगर यहाँ 630 बनेगा तो यहाँ आपके पास आ जाएगा 13 इंटू 3 39, 3 बचा 78 और 3 81, 819 आ जाएगा। और 819 के अंदर जब आप 50 का डिवाइड करोगे तो ये मेरे ख्याल से 16.5
30 के आसपास। ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो कि सेकंड ऑप्शन है। इसमें 5 का डिवाइड करेंगे, एक बार जाएगा, 3 1 का 6 आ गया, ठीक है। 3 1 का आपके पास 6 आ जाएगा और 1 9 का आपके पास 3 आ जाएगा और 16.38। तो लगभग आप कह सकते हो कि बी ऑप्शन आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। उसने वैसे भी अप्रोक्सीमेटली बोला है, तो आपके पास 16.3 मतलब सेकंड ऑप्शन आंसर हो जाएगा। समझ आया होगा कि 30 किलो वाले का टोटल कॉस्ट प्राइस आपके पास 345 बन रहा था, 20 किलो वाले का टोटल कॉस्ट प्राइस आपके पास 285 बन रहा था और टोटल कॉस्ट प्राइस 630 हो गया। पर इस 630 के ऊपर उसको 30% का प्रॉफिट चाहिए, मतलब 819 में बेचे। और 819 रुपए के अंदर अगर उसने 50 किलो सामान बेचना है तो 1 किलो का रेट ये होना चाहिए और सेकंड ऑप्शन आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 8वां क्वेश्चन। शॉपकीपर सोल्ड ए मोबाइल फोन रुपए इतना, ही हैड ऑफर डिस्काउंट 10% ऑन सेलिंग प्राइस। 10% डिस्काउंट जो है वो सेलिंग प्राइस के ऊपर है, ऑन सेलिंग प्राइस। मतलब ये हो गया कि 10% का मतलब जो 1/10 होता है, ये 10 रुपए उसका सेलिंग प्राइस है और 1 रुपए उसका डिस्काउंट है। इसका मतलब 11 रुपए उसका एमआरपी था, 11 रुपए एमआरपी था। कहता है देयर वुड बी लॉस ऑफ 4% और उसको 4% का लॉस भी हो रहा है। तो कह रहा है कॉस्ट प्राइस बताओ क्या है, कॉस्ट प्राइस बताओ क्या है। तो 4% का लॉस हो रहा है। अगर मैं यहाँ पर रेशो देखूं कि सर मैं सीपी लिख लिया, मैंने एसपी लिख लिया और मैंने एमआरपी लिख लिया, तो एमआरपी आपके पास 11 रुपए आया, सेलिंग प्राइस आपके पास 10 रुपए आया और 4% लॉस का मतलब होता है 100 रुपए की चीज को 96 में बेचना या 25 रुपए की चीज को 24 में बेचना। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आप दोनों का एसपी सेम करोगे। दोनों का एसपी सेम करने के लिए मैंने इसको 12 से मल्टीप्लाई किया, इसको 5 से किया। इधर 12 से किया तो इधर भी करूंगा, इधर 5 से किया तो इधर भी करूंगा। अब क्वेश्चन बोला कि एक शॉपकीपर सोल्ड ए मोबाइल फोन 12,000, मतलब ये जो मेरा 24 इंटू 5 मतलब 120 यूनिट जो है ना, 120 यूनिट मेरे पास 12,000 के बराबर है। तो एक यूनिट जो होगी वो मेरे पास 100 रुपए के बराबर हो जाएगी और सीपी पूछा है, मतलब 125 यूनिट जो है वो 12,500 के बराबर हो जाएगी और इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर जो 10% डिस्काउंट दिया है वो सेलिंग प्राइस के ऊपर दिया था, इसलिए मैंने अपॉन में जो 10 आ रहा है उसको मैं यहाँ पर सेलिंग प्राइस बोलूंगा। 10 रुपए मेरा सेलिंग प्राइस है, 1 रुपए मेरा डिस्काउंट है, इसका मतलब एमआरपी जो है वो 11 रुपए होगा, एमआरपी 11 रुपए होगा। तो मैंने एमआरपी और सेलिंग प्राइस का रेशो लिया, उसके बाद कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशो लिया और उसके बाद दोनों के सेलिंग प्राइस को सेम करके क्वेश्चन से रिलेट कर दिया और हमारा आंसर फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। तो ये थी आज की क्लास। आज हमने कुछ अच्छे क्वेश्चन किए हैं प्रॉफिट एंड लॉस के, और आज के लिए इतना ही। थैंक यू सभी को, जय हिंद। नेक्स्ट अपने नए चैप्टर के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में।